नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं उपसंहार न्यूज। हम यहाँ उपस्थित हैं कानपुर नगर के सहजना गांव में, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता डॉली कुशवाहा का जो पैतृक निवास रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये गांव किस ग्रामीण पृष्ठभूमि में उनका लालन पालन हुआ। आज यहाँ पर कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री, पूर्व महामंत्री और बहुत सारे अधिवक्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये डॉली कुशवाहा जी का पैतृक निवास रहा है, जहाँ उनका लालन पालन हुआ, जहाँ पली बड़ी किस तरह से ये ग्रामीण पृष्ठभूमि आपको दिखाई पड़ रही है मेरे पीछे। हमारे साथ यहाँ पर डॉली जी की बहन, माता जी और दादी उपस्थित हैं यहाँ पर। तो हम संक्षेप में जो पूरा घटनाक्रम रहा, एक बार उनकी बहन से जानते हैं। मेरी बहन 18 तारीख से उसने नरामो में मॉडल डेयरी में ज्वाइन किया। 18 तारीख को वो इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू देने के बाद में उसने 19 तारीख से ज्वाइन किया। 19 तारीख 20 को गई, वो 20 को जब वापस 19 को मतलब इंटरव्यू दिया, ऑफिस में पूरा दिन रही। 20 को मंडे था, मंडे को सुबह 10:30 बजे के, और जब वहाँ से आई थी इंटरव्यू के, तो उसने बताया कि 11 से 7 टाइमिंग है और हमको नरामो में काम करना है, जो मॉडल डेयरी है उसमें एज ए कॉलिंग और पर्सनल सिक्योरिटी का। मॉडर्न डेयरी के मालिक कौन है, उनका क्या नाम है? मॉडल डेयरी के जो मालिक हैं उनका नाम प्रतीक बैस, और उनके जो पिताजी हैं वो डॉक्टर SK बैस, जो कि गुलमोहर। तो आगे का क्या घटनाक्रम रहा? आगे का ये रहा कि उसने आके वहाँ से बताया कि वहाँ ये काम है, और जो हमारे मालिक हैं प्रतीक बैस, वो हमको अपार्टमेंट में ले गए थे और उन्होंने कहा कि कुछ दिन मतलब 4-5 दिन आपको एज ए ट्रेनिंग के तौर पे कुछ काम सीखना पड़ेगा अपार्टमेंट में। तो इसके बाद में वो आई। और आपको घटना की जानकारी कैसे मिली कि ये घटना घटी है? जो इस जगह अपराध की जानकारी किस तरह पता चली आपको? मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। ये घटना करीबन 6:30 बजे के आसपास की, और मेरी बहन का जो आने का टाइम था वो 7:30 था। तो हम वही टाइम अपना देख रहे थे कि 7:30 बजे तक आ जाएगी। और फ़ोन उसके पास हमने 7 बजे किया, उसका फ़ोन बेल जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद में हमें लगा कि वो कहीं बिजी होगी, कुछ कर रही होगी, लेकिन हम लगातार करते रहे फ़ोन। तो क्या घटनाक्रम पर आप स्वयं गई वहाँ पर? हाँ, हम वहाँ स्वयं गए। जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो उसने हमें बताया था कि अपार्टमेंट में कुछ काम वो बता दे, तो मुझे लगा कि वो वहीं होगी अपार्टमेंट में। उन्होंने कहा था कि उसके बाद 6 से आपको 7 तक थोड़ा बहुत काम है जो वहाँ सीखना पड़ेगा। तो इसके बाद में हमें लगा वहीं पे होगी, तो वहाँ से हम ढूंढते हुए अपार्टमेंट पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ मीडिया पुलिस सब लोग पहले ही से पहुँच चुके थे, और कंटिन्यू हम फ़ोन कर रहे थे, लेकिन किसी ने हमको मतलब रिसीव करके ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, तो अब जो ये घटना घट गई उसमें प्रशासन आपका सहयोग किस तरह से कर रहा है? वैसे अभी जो ये घटना घटी, इसके बाद में जब यहाँ पोस्टमार्टम के बाद हम यहाँ डेड बॉडी लेके आए, वहाँ कुछ न्याय हमें नहीं मिला। हमने वहाँ भी SDM साहब को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए थे। फिर इसके बाद में हमने यहाँ न्याय की गुहार लगाई, और हमारे साथ में जनता भी हमारी थी। तो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे, लेकिन इसके बाद में फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अच्छा, लाठीचार्ज कर दिया तो लोगों को चोटें भी आई हैं। हमें पता चला है जिस तरह से कि उनके लोग ग्रामीणों पर FIR भी हुए हैं, उस ग्रामीण अपराध कर रहे थे। काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं, किसी के सर में आई है, किसी के पैर में। और इसके बाद में दूसरे दिन हमने न्यूज़पेपर में देखा कि पुलिस ने उल्टा हमें पर ही मुकदमा बना दिया है कि 20 तारीख से लेकर आज तक में क्या सरकार की ओर से, सरकार के कोई जिम्मेदार पदाधिकारी या मंत्री का आपके यहाँ पर आना हुआ, या कोई संभावना देखने या आपको ढांढस बनाने के लिए कोई सरकार के किसी मंत्री या बड़े पदाधिकारी या कोई सरकारी अधिकारी का आना हुआ यहाँ पर? वैसे सरकार के अभी जो सत्ता पक्ष से हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण जी कल आए थे, कुशवाहा जी, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे और हमारी बहन को न्याय मिलेगा। और इसके बाद में उन्होंने कोई मंत्री या पुलिस विभाग मुख्यालय लखनऊ से कोई, जैसे ADG या DGP, इस तरह से कोई आया शासन प्रशासन अभी से? नहीं, लखनऊ से तो कोई भी ऐसा नहीं आया। अच्छा, आप क्या सरकार से मांगे कर रही हैं? कुछ प्रमुख मांगे आपकी? जी, लेकिन हमारी डिप्टी CM जी से कल बात हुई थी। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी या दिनेश शर्मा जी से? केशव प्रसाद मौर्य जी से बात हुई जी। तो आपने क्या मांगे रखी उनसे अपनी? तो उनसे हमने मांगे रखी कि सबसे पहली मांग हमारी है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, CBI जांच करके फास्ट ट्रैक पे इसको जल्द से जल्द
फांसी की सज़ा दी जाए। और इसके बाद में अब हमारे यहाँ कोई भी संभालने जिम्मेदार इंसान नहीं है जो हम लोगों को देख सके, तो इसके लिए हमें आर्थिक सहायता, सिक्योरिटी और जॉब के लिए कहा था उनसे। ये थी पीड़िता डॉली कुशवाहा जी की बहन और उनका परिवार। हम यहाँ इनके गांव सहजना में उपस्थित हुए हैं। तो क्या कानपुर बार एसोसिएशन पीड़िता के परिवार के लिए मुफ्त विधिक सलाह या मुफ्त में केस लड़ने का कुछ ऐसा प्रावधान कर रही है, कुछ इस तरह से मदद हाँ, बिल्कुल पूरी बार मैं कार्यकारिणी के निःशुल्क मदद करेगी पूरे मुकदमे की। हमारे साथ कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री राकेश तिवारी जी भी हैं। जानते हैं वो किस तरह से इस प्रकरण को देखते हैं और पीड़ित परिवार की क्या क्या मदद करेंगे। समाचार माध्यमों के माध्यम से जब हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारी बहन डॉली के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, इससे हमारी एसोसिएशन और कानपुर का अधिवक्ता समाज बहुत रोष में है, बहुत दुखी है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम आज हमारी पूरी कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार हमारे अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय शर्मा जी और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे बार के पूर्व महामंत्री सर्वेश कुशवाहा जी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं, अनूप सचान जी, हम सभी अधिवक्ताओं की एक टीम के साथ आज आए हैं अपनी बहन, छोटी बहन और इस परिवार को आश्वस्त करने कि आप इस संकट की घड़ी में पूरा कानपुर का अधिवक्ता समाज आपके साथ है। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये दरिंदगी की है, जिन्होंने इस परिवार का सहारा छीना है, जिनका ये व्यवसाय है कि जो है हमारे परिवार की बच्चियों के साथ इस तरह का काम करना, उनको हम कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। ये रहा कानपुर बार एसोसिएशन का डेलीगेशन, जिसमें अधिवक्ता गणों ने अभी आपने देखा पीड़ित परिवार डॉली कुशवाहा जी की बहन, उनकी मां और उनकी दादी से बात करी है और उन्हें आश्वासन दिया है कि कानपुर बार एसोसिएशन का पूरा अधिवक्ता गणों का डेलीगेशन इस न्यायिक प्रक्रिया में उनकी विधिक लड़ाई लड़ेगा और सरकार से मांगे करेगा। और जो भी प्रशासन ने अभी आपने देखा कि कुछ दिनों पहले लाठीचार्ज करके कुछ FIR करी गई हैं, उसको हटवाने की मांग करेगा। तो कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सर्वेश कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, तो जानते हैं इस प्रकरण के बारे में। देखिए, बहुत जघन्य अपराध किया है और आज हमारा डेलीगेशन जो है आज आया था और जिसका नेतृत्व हमारे माननीय अध्यक्ष बलजीत यादव जी कानपुर बार एसोसिएशन और माननीय राकेश तिवारी जी महामंत्री उन्होंने किया है और हमारे साथ में अजय शर्मा जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, देवेंद्र शर्मा जी, बहुत से अधिवक्ता सुरेंद्र कुशवाहा जी और अरुण कुशवाहा जी आए हुए हैं और ये निश्चित रूप से ये विश्वास दिलाया है कि हम लोग जो है संस्था के माध्यम से इस पूरे मामले को देखेंगे और उनके किए गए जघन्य अपराध को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो क्या आप उनको सरकार से भी कुछ जो उनकी मांगे हैं उनको भी दिलवाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से हमारे महामंत्री जी राकेश जी ने पूरा बता दिया है आपके चैनल के माध्यम से और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही हम लोग पूरी संस्था उनके माध्यम से ही हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हैं सहजना गांव पर हम आए हुए हैं और ये अधिवक्ता गणों की टीम जो रही हमारी आज यहाँ उपस्थित रही। मैं शेखर कटियार के साथ अंकित सिंह कुशवाहा, उपसंगार न्यूज़। डेड बॉडी जा रही होगी तो कुछ कथाकथित कुछ लोग आके वो डेड बॉडी रखते और जो भी उन्होंने कुछ कार्रवाई की हो, लेकिन परिवार का, क्योंकि परिवार गमगीन था, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो FIR हुई उसमें परिवार के लोग और गांव के लगभग 135 लोग अज्ञात में दर्ज उनका नाम हो गया है। तो हम लोगों को बस यही कहना है कि वो निर्दोष हैं, उनके साथ चूँकि जो माहौल है उस माहौल में और उसी के संदर्भ में आपसे हम लोग कर रही हैं। नहीं, वो तो कथाकथित कुछ राजनीतिक कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, उन पे आप कार्रवाई करिए, उनके साथ हम नहीं हैं। लेकिन हमारा ये है कि वो पीड़ित परिवार और गाँव के जो निर्दोष लोग, कारण क्या होता है कि देखिए जिसके घर में घटना होती है तो उसको जो आप बता दो, उससे कह दो कि साहब इधर कर दो इधर कर दो, वो ना उसके बस में होता है ना वो सेंस में होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा आपसे बस यही, बस आपका आश्वासन हम लोग मिल गया, हमारे लिए बहुत ही।
यहाँ की जो हमारी गलत वहाँ पे जबरदस्ती राजनीतिक काफी देर तक जारी किया। हम यहाँ पीड़ित परिवार के गांव में उपस्थित हैं, जो कि बरंडा ग्राम सभा में आती है। यहाँ के प्रधान जो हैं राजेश पाल जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इस प्रकरण के बारे में इनसे। राजेश पाल जी। जी, ये जो हमारी बहन डॉली और सहयोगिता, ये 3 दिन से जॉब करने, वो मॉडल डेयरी में जॉब करने के लिए, प्रत्येक बैच की जो मॉडल डेयरी है उसमें 3 दिन जॉब इन्हें करते हुए हुआ था। इस व्यक्ति ने, इस अपराधी ने उस बहन को इस उद्देश्य से वहाँ पर जॉब करते हुए कहा कि आपको कुछ और काम अलग से देंगे। इसलिए इन्होंने कहा फ्लैट में जो हमारा फ्लैट है उसमें हम बैठ के उस पर बात करेंगे, आपको कुछ चार्ज और अलग से देंगे। उस उद्देश्य से वो मेरी बहन डाली वहाँ पर उस जगह पे पहुँची उसके साथ में, और उस अपराधी ने, जिसको कानून का भय नहीं, जिसने वहाँ पर जाके वो बेटी के साथ, और वो स्वयं अपने शब्दों में वर्णन कर रहा है, प्रत्येक बहस कह रहा है कि मैंने रेप किया, मैंने इसका मर्डर किया, मैंने उसको 10 मंजिल से नीचे फेंका, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप है। ऐसे अपराधी के लिए सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं ऐसे अपराधी के लिए न्यायालय प्रक्रिया के तहत, मैं ऐसे अपराधी के लिए फांसी की सज़ा और उसकी सारी संपत्ति, जिस वो फैक्ट्री को चला रहा है उस फैक्ट्री को जब्त किया जाए, ताकि ऐसे व्यक्ति, हमारी और भी 49% की जो हमारी बहन बेटियों की आबादी है, उस आबादी को विश्वास दिलाते हुए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार के लिए आप शासन से क्या मदद की मांग करते हैं? ये शासन से मैंने उस दिन एसडीएम साहब से भी इस विषय पे बात की थी, तो उसमें हमारा जो पीड़ित पक्ष है उसने, क्योंकि उनके पिता नहीं हैं, डाली के पिता 4-5 साल पहले गुजर गए थे बीमारी के कारण, और उनकी माँ और 2 बहनें, एक भाई है जो दिल्ली में अपना अलग रहते हैं, कुछ अपना जॉब करते हैं। आप मांग क्या करते हैं सरकार से, मुआवजे के लिए या किस तरह की मदद की मांग करते हैं? मैं उस दिन एसडीएम साहब से भी मैंने कहा था कि मुझे इस बेटी के लिए सहयोग जो चाहिए, क्योंकि उसका कोई है नहीं, इसलिए 50 लाख की सरकार से मैं मदद चाहता हूं, ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। और एक उसको, क्योंकि जो बेटी डाली थी उसमें अपना वो जॉब कर रही थी, कोई कमाने वाला नहीं था, उस उद्देश्य से मैं ये जो बेटी, उसकी बहन जो वर्षा है, उसके लिए मैं एक सरकार से गुजारिश करता हूं कि उसे एक जॉब दिया जाए, उसकी क्वालिफाई के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। अभी जैसे हम लोगों ने जाना था कि ग्रामीणों ने जब सौ रख के अपनी मांग कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था जी। तो ग्रामीणों में, गांव में जब आया तो ग्रामीणों में उस घटना को लेकर भारी मात्रा में आक्रोश है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? आप पीड़ित परिवार को लेकर मदद कर रहा है या आप उसको किस दशा में देखते हैं? अभी तक तो जो उस दिन पीड़ित पक्ष के साथ हुआ, तो जब से हमारी सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, जो जिन लोगों पे कार्रवाई हुई है, हम पीड़ित पक्ष हमारा चाहता है कि वो जो एफआईआर दर्ज की गई है 55 लोगों पर और 90 लोग अज्ञात हैं, उनके मुकदमे वापस हों और बेटी को न्याय दिलाया जाए और अपराधी प्रत्येक वैश्य को फांसी की सज़ा दी जाए। और बात करते हैं, और भी ग्रामीण हमारे साथ इकट्ठा हैं यहाँ पर। क्या आप उस दिन घटना में थे? जी सर। तो उस दिन प्रशासन का क्या रुख रहा था? और ये रुक रहा था, खदेड़ कर मारा था गाँव वालों को, खदेड़ के मारा था, जबकि ग्रामीण वाले अपनी जायज मांग कर रहे थे। क्या उपद्रव की कुछ घटना कर रहे थे? नहीं सर, ऐसी कोई घटना नहीं थी। आप क्या वहाँ पर उपस्थित थे उस दिन घटना में? जी सर। घटना में क्या घटना, किस तरह से घटना घटी थी? ना ये है, जनता अपनी मतलब बात कह रही थे, हाँ, और प्रशासन मतलब है समझाने बुझाने पर नहीं मानी, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। इतना मारा था, अब जब लाठीचार्ज। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमें यहाँ पता चला है कि, क्या नाम है आपका? अरविंद। आप विकलांग हैं? जी सर। क्या समस्या है आपको? पैर से सर। पैर में समस्या। तो आप भी उस दिन घटना के समय उपस्थित थे? जी सर। तो प्रशासन ने कुछ आप लोग को चेतावनी दी कि थी या नहीं दी थी? क्या कार्रवाई करी? किस तरह? कुछ भी नहीं दी चेतावनी कुछ नहीं दी थी, बस आए और बस लाठी लेकर खदेड़ने लगे, मारने लगे। विकलांग भाग नहीं पाया, उसको बहुत मारा, एक लड़की के सर फाड़ दिया। आपने देखा यहाँ पर पूरा ग्रामीण जन इकट्ठा हुआ है। अभी हम डॉली कुशवाहा जी के घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह का
कार्यक्रम है यहाँ पर, ठीक है।